दोस्तों, क्या आपको पता है हम होली क्यों मनाते हैं? होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्यौहार है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक शामिल होकर धूमधाम से सबके साथ मिलकर खुशियों से होली मनाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को सब खुशियों का त्यौहार भी कहते हैं। हमारे भारत जैसे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छिपी हुई होती है। ठीक उसी तरह होली में रंगों के साथ खेलने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि होली क्यों मनाया जाता है। होली के इस त्यौहार से अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मादेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र या ना ही किसी शस्त्र से, न घर के बाहर न घर के अंदर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही धरती में ना ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझने लगा था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर वो भगवान विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप को ये बातें मंजूर नहीं थी। उसने काफ़ी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने एक दिन अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया। अपने इस घिनौने चाल में उसने अपनी बहन, जिसका नाम होलिका था, उससे सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा तब तक होलिका को कोई भी नहीं जला सकता। ऐसी वरदान भगवान शिव से उन्हें मिला हुआ था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगी कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्त की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। इसलिए भगवान विष्णु की कृपा से एक ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटी वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने की वरदान पाने वाली होलिका जलकर भस्म हो गई। और वहीं दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।